आज विरोधी का भी, शत्रु का भी आशीर्वाद भगवान को। कंस भगवान का शत्रु है, लेकिन आशीर्वाद दिया, बड़े होकर राजा बने। और 24 घंटे में एक बात सबकी सिद्ध, झूठ बोलने वाले की भी सिद्ध होती है। आज कंस की यही बात सिद्ध हुई। भगवान राजा, भगवान वार्षिक कर ऋण देने के बाद में दो मित्रों का अनुपम मिलन हुआ है मथुरा में। वसुदेव जी महाराज को पता चला कि बाबा नंद आए हैं, तो मिलने के लिए आते। मिले, एक दूसरे के दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन वसुदेव जी ने एक बात की। वसुदेव जी कहते, देखो बाबा, ज्यादा समय तक आप यहाँ रहें ये अच्छा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कंस उत्पात करे। आप दोनों बेटों को बहुत सावधानी पूर्वक। बाबा नंद कहने लगे कि मैंने तो अभी कल्पना भी नहीं किया था, बुढ़ापे में प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा किया है, तो मेरे प्रभु ही मेरे बच्चों की रक्षा करेंगे। नंदः पथिवचः शौरी नम्रसेति कदाचन हरिं जगाम शरणं मुतपादगम शंकितः। चल तो दिए बाबा, लेकिन मन में विचार कर रहे थे। नंदः पथि, रास्ते में बाबा नंद सोच रहे हैं कि वसुदेव ने एक बात कही कि दोनों लालाओं को सावधानी से रखना। इनकी बात मैंने अनेकों बार आजमाया है, कभी असत्य नहीं होती। हे प्रभु, बुढ़ापे में मुझे इतने अच्छे दिन दिखाए हैं, तो आप मेरे बेटों की सुरक्षा करना। हरिस्मरण करते हुए बाबानंद प्रस्थान करते हैं। और जब बाबानंद आए, इसके पहले ही क्या देखते हैं, यहाँ मैया यशोदा लल्ला को खिला रही थी। अभी बाबानंद पहुंचे नहीं थे कि पूतना पहुंच गई। अपने आप को अलंकृत सुसज्जित लक्ष्मी सदृशा करते हुए मैया यशोदा के पास में जाकर खुशामद करती हुई, अरे ओ मैया, कितने अच्छे लल्ला को तूने जाया है। तेरे लल्ला को जब तक देख नहीं लेती तू चैन नहीं पड़े। खुश कर दिया मैया को। मैया कहती बड़ा चंचल है, नटखट है। तो गोपी कहती है, पूतना कहती है, अपने आप को तो सुंदर बनाई रखा। मैया, तू अपने लल्ला को मुझे दे दे, तुम अपने काम जो तुम्हारे काम हो कर ले। तो मैया ने सहज में ही कन्हैया को पूतना के गोद में दे दिया और स्वयं गृह कार्य में चली गई। अब पूतना तो आई थी दूसरी भावना। पूतना ने भगवान को दूध पिलाने की तैयारी की, विष पिलाने की तैयारी की, और भगवान ने आंखें बंद कर लिया। संत कहते हैं भगवान आंखें क्यों बंद की? भगवान मन में सोचते हैं दूध पिलाना तो माँ का काम है, लेकिन बच्चे को मार डालना माँ का काम थोड़ी ना है। ये तो मारने आई है, ऐसे माँ को क्या देखना। भगवान के आंखों में इतनी शक्ति है प्रेम की, प्रेम से देख ले तो फिर मार नहीं सकते, और कड़ी नजर से देख ले तो भाग जाए, तो दोनों में आफत। इसलिए भगवान ने सोचा आंखें ही बंद करना चाहिए, हैं? बहुत बार आंखें बंद करके ही गुजारा करने में आनंद होता है। सुनते रहो, देखते रहो। हम लोग भी बहुत बार आंखें बंद करके आनंद लेते हैं, अनसुनी करके। इसमें सब में आनंद है। तो पूतना जो है, पूतना को भगवान ने देखा नहीं, और पूतना दूध पिलाने लगी। और दूध क्या पिलाने लगी? भगवान तो प्राण पीने लगे। तो पूतना के दो शब्द, सामुंच मुंचाल मिलित मिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि
विवृत नेत्रै चरणौ भुजौ प्रशुन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। 2 बार छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। भगवान कहते हैं एक तो किसी को पकड़ते नहीं, फिर यदि पकड़ लिए तो मझधार में नहीं छोड़ते। जब तक कृष्ण कहते हैं कल्याण नहीं कर देते तो धोखा नहीं देते हैं। धोखाधड़ी आज के समय में है, पहले के आदर्श मानव भी किसी को धोखा नहीं देते थे। जिसको जो वचन दे दिए बिक जाए, नष्ट हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन जो कह दिया वचन जो दे दिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ऐसा सिद्ध। तो भगवान नहीं छोड़े, जोर से दबाया तो पूतना 6 कोस की होकर उड़ के ऊपर चली गई, 6 कोस की हो गई। भगवान ने सोचा कि अब इस पूतना को कहां पटके, ये 6 कोस की पूतना गिरेगी तो संहार हो जाएगा। तो भगवान कंस के बगीचे के ऊपर ले गए और वहीं दबाया तो कंस का बगीचा अर्थात जीव का जो विकार का बगीचा है, कंस अहंकार, अहंकार के जो विभिन्न विकार हैं, भगवान को कंस को मारना है। भगवान ने सोचा कंस के विकार को कब पहले दमन कर देते। तो तमाम सब विकारों रूपी जो बगीचे थे, जहां अहंकारी कंस भ्रमण करने आता था, भगवान ने सबसे पहले वही दमन कर दिया, समाप्त कर दिया। और पूतना के वक्षस्थल पर बड़े प्रेम से भगवान खेलने लगे। इधर मैया यशोदा अपने घर गृहस्थी का काम करने के बाद में जब आई तो देखा जिसके गोद में मैंने कन्हैया को दिया था वो गोपी तो है ही नहीं, कहाँ गई, खोजने लगी। और रोहिणी, ललिता, विशाखा आदि सबसे पूछा, कहीं भी नहीं दिखे कन्हैया। तो जोर जोर से रोज रोती हुई मैया यशोदा खोज रही हैं। तब तक में बाबा नंद भी आ जाते हैं। बाल गोपाल कहते हैं, मैया तेरे लल्ला को हमने तो बहुत बड़ी राक्षसी के गोद में, बगीचा तो ध्वस्त हो गया कंस का, और राक्षसी के गोद में देखा खेलते। और मैया गई, देखा बगीचे में बड़ी विशाल अकायमान शरीर, वो पूतना पड़ी है। पूतना राक्षसी को मैया रौंदती हुई आगे। पूतना एक अविद्या है, और अविद्या को कौन रौंदेगा? भगवान का भक्त या भगवान की मां। भगवान की मां उस पूतना अविद्या को चरणों से अपने प्रहार करती हुई और भगवान को पूतना के वक्षस्थल में थे लेके आई, हृदय से लगाया, प्यार किया, स्नेह किया। पूतना राक्षसी का स्पर्श हो गया था, इसलिए पंचगव्य मिश्रित जल से स्नान कराया, पंचगव्य का प्राशन कराया, गोपुच्छ से झाड़ा लगाया। भगवान को कौन क्या कर सकता, भगवान तो ऐसे स्वस्थ। मैया यशोदा की जान में जान आई। लल्ला को देखा कि लल्ला बिल्कुल ठीक है। साधु संत ब्राह्मणों को यथेच्छ दान दिलाया मैया ने। इस प्रकार से पूतना रूपी जो अविद्या है, ब्रज में प्रवेश करने पर भगवान ने उस अविद्या का दमन। ऐसी कथा आती है पूर्व जन्म की। बलि की बेटी थी रत्नमाला, भगवान से स्नेह करती थी, तो बेटे का भाव रहा, तो बेटे के भाव में भगवान दूध पी रहे हैं, लेकिन बलि को जब भगवान छलते हैं तो शत्रु का भाव आ गया, तो भगवान को दबोचना चाहे थे। भगवान को कौन मार सकता है? तो फिर भगवान ने
शत्रु भाव में भगवान उतना को सदगति देते हैं। दोनों भाव यहाँ पर पूर्ण होते हैं, अर्थात उतना विद्या का मेरे ठाकुर ने दमन कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की।